ये आप क्या कह रहे हो? मैं अपने घर को वृद्धाश्रम नहीं बनने दूंगी। ये घर आपका ही नहीं है, इस पर मेरा भी बराबर का हक है और मेरे बाद मेरे बच्चों का भी हक है। जब ईश्वर ने हमें 2 बेटे दिए हैं तो हम उनका हक नहीं छीन सकते हैं। वो दोनों हमारी बुढ़ापे की लाठी है, हमारा सहारा है। जब हम अपना घर ही उन्हें नहीं देंगे तो वो हमारी सेवा क्यों करेंगे? सुधा, तू समझती क्यों नहीं है? अरे लाखों की कोठियों के मालिक भी अकेले पड़े हैं। उनकी संतान उन्हें साथ में रखना ही नहीं चाहती है। कहती है आपका पैसा अपने पास रखो, हमारे पास आपके लिए समय नहीं है। कल को बुढ़ापे में अकेले रहना पड़ेगा, तब तुझे मेरी ये बात याद आएगी। आज ही हमें अपने कल की तैयारी करनी होगी, तभी तो हमारा भविष्य भी सुरक्षित होगा। बुढ़ापे में अकेलापन सबसे बड़ी बीमारी है। बूढ़ों के साथ कोई भी बैठना या बात करना नहीं चाहता है। नारायण जी ने अपनी पत्नी सुधा को समझाया, आप कुछ भी कहते रहते हो, पर मैं ये प्रस्ताव नहीं मानूंगी। मेरे दोनों बेटे तो हीरा है और वो अपने माता पिता की बुढ़ापे की लाठी है। मुझे अपने बच्चों, अपनी परवरिश, अपने दिए गए संस्कारों पर पूरा भरोसा है। हमारे बच्चे तो ऐसे बिल्कुल नहीं है। आप पार्क जाना ही छोड़ दो, बेकार लोगों से मिलते हो और अपने ही बेटों पर भी शक करते रहते हो। सब बच्चे एक जैसे थोड़ी होते हैं। मेरे तो दोनों बेटे मेरे ऊपर जान देते हैं। अभी तो देते हैं, पर जब दुख तकलीफ आती है तो अपने ही दूर हो जाते हैं। अच्छा है तुझे भरोसा है। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा कि तेरा भरोसा कभी भी ना टूटे। नारायण जी ने कहा। पुरानी बातों को याद करके सुधा जी की आंखों से आंसू बहने लगे। वह आज अपने पति नारायण जी को बहुत ही याद कर रही थी। आज के ही दिन 1 साल पहले उनका निधन हुआ था। वो उसे समझाते ही रहे, पर सुधा ने उनकी एक भी बात नहीं मानी और अपनी ही जिद पर अड़ी रही। आज जब उनका विश्वास बुरी तरह से टूट चुका है तो सुधा जी खुद भी मन से टूट गई है। उनकी आंखों से अब बात बात पर आंसू बहने लगते हैं और पुरानी बातें दिमाग में घूमती ही रहती है। नारायण जी और सुधा जी का ब्याह जब हुआ था तो दोनों नासमझ थे। 21 के बाद उनका गौना हुआ। सुधा जी ज्यादा पढ़ नहीं पाई थी और नारायण जी नौकरी करते थे, पर उनकी बहुत इच्छा थी कि उनकी पत्नी थोड़ा पढ़ लिख जाए।